अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोटा ग्लैडिएटर ने कराची किंग्स को बिलाखिर 5 रन्स के मार्जिन से शिकस्त दे दी है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान सुपर लीग में जितनी भी टीमें शामिल हैं, ये दोनों टीमें मेरी समझ से बाहर हैं। दोनों को आज का प्लेइंग 11 भी देख लें और दोनों में प्रॉब्लम्स हैं। दोनों टीमों में 5-5, 6-6 ओपनर हैं। अब देखिए वहां पे उमर बिन यूसुफ 5 नंबर पे आ रहे हैं, कोटा ग्लैडिएटर में हसन नवाज वो 6 नंबर पे आके बैटिंग कर रहे हैं। दोनों ओपनर हैं, ठीक है। अब कराची किंग का प्रॉब्लम देखिए, केन विलियमसन आगे हैं मगर किसको बाहर निकालेंगे? जेम्स विंस ने 100 किया हुआ है, वार्नर उनका कप्तान है, नबी उनके पास ऑलराउंडर है, किसको निकालेंगे? टिम सैफर्ड उनका कीपर है, तगड़ा खेलता है, किसको निकालेंगे? बताएं मुझे। कीपर कोई है ही नहीं इनके पास, तो टिम सैफर्ड भी खेलना है, वार्नर कप्तान है, खेलना है, नबी भी खेलना है, और जेम्स विंस ने 100 किया हुआ है। कहाँ से केन विलियमसन आएगा? कैसे आएगा? और मैं समझा नहीं हूँ इन्होंने वार्नर को कप्तान किस तरह से बना दिया। आप अपने लड़के को ग्रूम करें यार, वार्नर को कप्तान बना दिया। अब उधर का प्रॉब्लम देखिए, कोटा ग्लैडिएटर का, उनका कप्तान ही सऊ शकील है, अगरचे एक विकेट ली उसने, बट मैं समझना चाह रहा हूं कि हसीबुल्ला बाहर बैठा है, ख्वाजा नाफे बाहर बैठा है, हसन नवाज 6 नंबर पे बैटिंग कर रहा है, सिर्फ एक बंदे की वजह से वो है कप्तान। मतलब क्या है? आई अंडरस्टैंड इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आपको 6 खिलाड़ी मिले, 6 के 6 ओपनर हैं। मिसाल के तौर पर मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन अच्छा खेला, यासिर खान अच्छा खेला, उसके अलावा सब्जा फरहान लगातार अच्छा खेल रहे हैं। आपके पास साइम अयूब भी है, फ़खर जमान भी है, और ये हसन नवाज भी आ गए। 6 खिलाड़ी हैं, 6 के 6 ओपनर हैं। तो टीम में तो 3 ही होंगे ना, 3-4 खेल लेंगे चलें। मैं ये भी मान लेता हूँ, मैं खुद बिलीवर हूँ इस बात का कि आप किसी ओपनर को तैयार कर सकते हैं लोअर मिड ऑर्डर में जिसकी क्लीन हिटिंग हो, ये भी मैं मान लेता हूँ। आपने हसन नवाज को मगर इस सोच के साथ 6 पे नहीं भेजा, आपने इस सोच के साथ भेजा अब क्या ऑलरेडी 5 ओपनर हैं टीम के अंदर, तो अब आ जाके हसन नवाज को कुर्बानी का बकरा बनना पड़ा। देखिए सऊ शकील ओपनर बनते हैं या हसीबुल्ला बनते हैं या ख्वाजा नाफे बनता है। कल पाकिस्तान की तरफ से T20 किसने खेलनी है? हसीबुल्ला ने, ख्वाजा नाफे ने, या हसन नवाज ने, या फिर सऊ शकील ने? बाकी कोटा ग्लैडिएटर एक प्राइवेट लीग है, उनका जो मन करता है वो करें। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप सुनिए, सऊ शकील ओपनर, फिन एलन ओपनर, राइली रूसो वॉन्डन खेलते हैं, ऊपर ही खेलते हैं, कुसाल मेंडस ओपनर, हसन नवाज 6 नंबर पे आ रहा है, बीच में चैपमैन इनके आए, वरना फिर इनके पास ओपनर ही था एक, ठीक है। अब कराची किंग का सुन लीजिए, डेवर वार्नर ओपनर, सैफर्ड ओपनर, विंस ओपनर, शान मसूद ओपनर, उमर बिन यूसुफ 5 तक ये ओपनर है, 6 पे आता खुशदिल शाह। ये दोनों टीमों का यही प्रॉब्लम है, दोनों 5-5 ओपनर लाके पता नहीं किस क्या दिमाग बिठा के ये लोग टीम बनाते हैं। दोनों का ऐसा ही है। अब कम बुरी आपस में लड़ेंगे, कोई तो जीतेगा, वो जीत गए। सोचें 142 चेज कर रहे हैं, 77 पे एक आउट है, दूसरा 77 पे आउट होता है, उसके बाद 142 चेज नहीं होता, 5 स्कोर से हार जाते हैं। यार कोई मतलब बात करने वाली करें भाई मेरे कराची किंग वाले हो। मतलब इससे बुरी कोई टीम आपको PSL में मिलेगी, वो भी आपसे जीत गई है। बाकी वसीम जुर्रा ने बॉलिंग, वो वसीम जुर्रा को नहीं खिला रहे थे कोटा ग्लैडिएटर, इनकी अपनी ये कोटा ग्लैडिएटर सबसे डिफरेंट टीम है। मैं नहीं समझा इनको, वसीम जुर्रा को नहीं खिला रहे हैं, सबसे तेज बॉलिंग उस लड़के ने की है, कमाल स्पेल किए उस लड़के ने, उसको नहीं खिला रहे थे यार ये लोग। आई डोंट नो। ओवरऑल आमिर ने भी अच्छी बॉलिंग की है, मगर वसीम जूनियर का सुनिए ना, 4 ओवर 22 रन, 2 खिलाड़ी आउट। उमर बिन यूसुफ को भी यार, टिम सैफर्ड को भी शायद इसने आउट किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, ठीक है। आमिर ने वार्नर को 4थी दफ़ा आउट किया है, 3 दफ़ा इंटरनेशनल में किया, 1 दफ़ा अब कर दिया, 10 दफ़ा दोनों का आपस में आमना सामना हुआ है वार्नर मोहम्मद आमिर का। बट आज 4 दफ़ा आउट किया वार्नर को, जल्दी आउट कर दिया, वरना वो फॉर्म में था लड़का, ठीक है। मतलब लड़का कह रहा हूँ, कप्तान उनका। मोहम्मद आमिर सुनिए, 4 ओवर 26 रन, 2 आउट, 6.5 की इकॉनमी, ठीक है। फ़हीम अशरफ ने दूसरा ओवर अच्छा किया, मगर पहले ओवर में शायद 19-20 रन पड़ गए थे उसको। ओवरऑल 2 ओवर में 30 रन पड़े हैं और 15 की इकॉनमी है, बैटिंग अच्छी कर गया। लेकिन ये मैं हमेशा रहता हूँ, अगर आप ऑलराउंडर हैं, आप बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग है, ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर। 2 ओवर में 30 रन, अपने कोटे के 4 ओवर पूरे नहीं किए, बैटिंग बहुत तगड़ी की है, 27 बॉलों पे 43 रन किए, 3 छक्के 4 चौके, मैच बनाया है इस लड़के ने, इसमें कोई शक नहीं है। 159 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, ज़बरदस्त है। कोसल मेंडस भी तगड़ा खेला है, 22 बॉलों पर 36 रन किए, 5 चौके, 163 की इकॉनमी, सबसे मतलब स्ट्राइक रेट सबसे तगड़ा ये खेला है। हसन नवाज ठीक है। मैं देखिए माइक हसी जो है ना, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर थे, उनको ज़रूरत थी 5 से 6 नंबर पे खेलने के लिए, बट पॉइंट इज माइक हसी टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर थे। मतलब B1 गया, उन्होंने माइक हसी को एडजस्ट किया वहाँ पे, वैसे वो ओपनर था। मैं मान लेता हूँ आपके पास भी कोई ओपनर इतना तगड़ा है जिसको आप नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड है। आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास जितने मैंने ओपनर गिनवाई हैं, स्वाई एक फ़खर जमान के जो ऑलरेडी 4थे नंबर पे खेलते हैं T20 में। अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं, अब उसको ओपनर भेजने हैं। एक फ़खर जमान है जो 5वें नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं। मेरा भी ज़ाती ख्याल है कि 4थे नंबर पे फ़खर जमान को रखें, ओपनर मत भेजें। जब इतना लंबा टाइम पीरियड वो पाकिस्तान में 4थे 5वें नंबर 7वें नंबर पर भी बैटिंग की हुई है फ़खर जमान ने। पॉइंट इज़ कि वो क्लीन हिटिंग कर सकते हैं। तो मुझे ज़्यादातर पे लगता है अगर किसी को हमने ओवरऑल पाकिस्तान टीम की मैं बात कर रहा हूँ
ये 5-6 ओपनर में से किसी को तो नीचे भेजना पड़ेगा, तो फ़खर जमान इज़ बेस्ट ऑप्शन। आप ओपन करवा रहे हैं, मुझे लगता है कि साइम अयूब और साहबजादा फरहान बेस्ट ऑप्शन है। वन डाउन आपके पास मोहम्मद हारिस है, और ये बाकी यासिर खान को भी ट्राई आउट करना चाहिए, ये लड़का भी अच्छा है, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि हमें क्या करना है, किसी एक को पोजीशन देनी पड़ेगी 5 है। अब क्या है, फ़खर जमान को मैं कह तो रहा हूँ, वैसे पाकिस्तान टीम में चौथे 5 नंबर पे खेलते हैं, मगर कलंदर की टीम में वो ओपनर खेलते हैं, तो सारा ये गड़बड़ है। ज़ाहिर है प्राइवेट फ्रेंचाइज है, उनकी अपनी एक मर्जी है, मगर आज बड़ा ही बोरिंग मैच था। बोरिंग मैच को अच्छा कर दिखाया कराची किंग ने, मेहरबानी उनकी। आखिरी 2 ओवर के अंदर मैच थोड़ा सनसनी हुआ, हसन अली ने जब छक्का लगाया मोहम्मद आमिर को, उसके बाद लगा कि मैच में कुछ जान बढ़ेगी, बट आखिरी ओवर में फिर 17 रन रह गए थे और 2-3 बालें शुरुआत की अच्छी की, आखिरी 2 पे चौके लग गया फ़हीम अशरफ को, बट मैच खत्म हो चुका था उससे पहले भी। बट 77 पर दोस्तों पहली एक विकेट गिरी हुई है, दूसरी विकेट 77 पे गिरी है, 77 पे कोई एक आउट नहीं था, फिर 2 गिरी हैं, 142 चेज़ कर रहे हैं, ख़त्म हो गया मैच। समझ से बाहर है। हाँ, वहाँ से कोयटा ग्लैडिएटर की तारीफ बनती है, 44 पर 4 आउट थे, उसके बाद हसन नवाज़ और फ़हीम अच्छा खेले, कोसल मेंडस अच्छा खेले। तो ये है 2 कम बुरी टीम और 2 ज़्यादा बुरी टीमों का मुकाबला था, ये चेक करने के लिए कि इनमें से कम बुरी कौन सी है। तो पता चल गया जी कोयटा ग्लैडिएटर कम बुरी है। मतलब क्या मैच हुआ है यार, कोई मतलब इसकी तारीफ करे कोयटा ग्लैडिएटर की या कराची किंग को पकड़ने की कितना जे पादी तो। बट दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बुरा है, और मैं ढूंढूंगा आगे केन विलियमसन कैसे एडजस्ट होते हैं कराची किंग की टीम के अंदर। मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ। पिछली दफ़ा सब नाम ले रहे थे ख्वाजा नाफे का, इस बार वो अपनी PSL की टीम में नहीं है। हसीबुल्ला पाकिस्तान टीम में है, वो PSL की टीम में नहीं है। खुदा का वास्ता है यार, कुछ थोड़ा सा। अब क्या है, कोयटा ग्लैडिएटर का प्रॉब्लम क्या है, सौ शकील उनके मतलब मेन क्लब में खेलते हैं या उनके वो हैं, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, आई नथिंग अगेंस्ट सौ शकील, बट T20 परस्पेक्टिव में हसीबुल्ला बाहर बैठा है, ख्वाजा नाफे बाहर बैठा है, हसन नवाज 6ठे नंबर पर बैटिंग कर रहा है, सिर्फ ये कि कप्तान सौ शकील है, उसको ओपन करनी है। पहले मैच में 50 की उसने, बट T20 वो नहीं है, उसको T20 खेलना है तो अपनी जगह पे खेले भाई, 5-6 पे खिलाए ना आप उसको। एक यंगस्टर है जिसने कोई ज़्यादा फर्स्ट क्लास नहीं खेला, वो 6ठे नंबर पे आ रहा है वो ओपनर, और जो ओपनर नहीं है मिडिल ऑर्डर में खेलता वो ओपनर जा रहा है, क्योंकि T20 में पाकिस्तानी कंडीशन में सब ओपन करना चाहते हैं, ये सभी कहते हैं। तो ये एक गड़बड़ है दोस्तों थोड़ा सा टीमों का। खैर प्राइवेट लीग है, उनको अपनी मर्जी है, बट अगर सौ शकील को दिलेर बनना है तो ओपनर को ओपनर भेजे, खुद चौथे 5 नंबर पर बैटिंग करें, तो देखने पर उस नंबर पे वो बैटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लीन हिटर वो है नहीं। एक्चुअली में उनकी टीम में जगह नहीं बनती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी टीम में जगह नहीं बनती है। और वहाँ से कराची किंग को सोचना है को अब कप्तान किसको खल बना दिया, अब तो वार्नर को हटा नहीं सकते, बट केन विलियमसन को कैसे लेके आएंगे वो मैं देखना चाहूँगा। नबी को नहीं ड्रॉप कर सकते, सैफर्ड कीपर है, जेम्स ने 100 किया पहले में, अब उसको एक जेम बिन्स ही है जिसको हटाया जा सकता है, और कोई चेहरा नहीं है। तो दोस्तों ये है, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, और इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान को 5-6 ओपनर मिल गए हैं, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो करूँगा, और आपकी राय भी ऑफकोर्स कमेंट के सूरत में लेंगे। बट फिल वक्त तो 2 टीमों के बीच मैच था, तो इसलिए इस पर डिस्कशन हुई। अल्लाह हाफिज़।